मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू जिस भारत विरोधी रास्ते पर चल रही हैं, वो उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। जी हां, इसके रुझान मिलने भी शुरू हो गए हैं। वो इसलिए क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू को भारत विरोधी बोल महंगे पड़ रहे हैं, लेकिन मोहम्मद मोइजू सुधरने को तैयार नहीं है। चीन प्रेम में अंधे मोहम्मद मोइजू को मालदीव की जनता ने सबक सिखाया है। तो मालदीव की राजधानी माले के मेयर पद को छोड़कर मोइजू राष्ट्रपति बने थे। अब उसके उपचुनाव में मोइजू की पार्टी की हार और भारत समर्थित विपक्षी पार्टी के नेता की बड़ी जीत हुई है। मालदीव में इसका जश्न भी मनाया जा रहा है, उसकी तस्वीरें भी आपके सामने। लेकिन मोइजू सुधरे नहीं है। इस हार के बावजूद मोहम्मद मोइजू की सरकार की तरफ से भारत को मालदीव से अपने सैनिक हटाने के लिए 15 मार्च तक का एक समय दिया गया है और इसे मालदीव सरकार की नीति कहा जा रहा है। मालदीव में लगभग 80 भारतीय सैनिक इस वक्त मौजूद है। तो देखिए, इंडिया आउट की नीति के साथ मोइजू सत्ता में आए थे, लेकिन भारत के विरोध को मालदीव की जनता ने ही नकार दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि मालदीव में मोइजू की अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। मालदीव में भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की करारी हार का जश्न मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति बनने से पहले मोहम्मद मोइजू मालदीव की राजधानी माले के मेयर थे और माले के मेयर पद के उपचुनाव में उनकी ही पार्टी के प्रत्याशी की करारी हार हुई है और भारत समर्थक एमडीपी के नेता जीत हासिल करके इसका जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीर मालदीव में मोइजू की उल्टी गिनती की शुरुआत मानी जा रही है। वही मोइजू जिनके दिल में भारत के लिए नफरत और चीन के लिए बेपनाह मोहब्बत भरी है। लेकिन अब मालदीव के लोगों ने मोइजू को समझा दिया है कि मालदीव के दिल में कौन है। सबसे पहले भारत के खिलाफ जहर उगल रहे मोइजू की करारी हार का ब्यौरा देखिए। मोइजू की पार्टी माले मेयर पद का चुनाव हार गई है। पीएनसी कैंडिडेट अजीमा शकूर बुरी तरह से हारी हैं। एमडीपी के एडम अजीम ने यह चुनाव जीता है। एडम अजीम को चुनाव में 45% वोट मिले, जबकि अजीमा शकूर को सिर्फ 27.8% वोट मिले। ये हार मोइजू के लिए निजी झटका भी है, क्योंकि मोइजू के इस्तीफे के बाद ही ये सीट खाली हुई थी। यानी सिर्फ 2 महीने के अंदर जिस मालदीव ने मोइजू को राष्ट्रपति बनाया था, भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने की सलाह के तौर पर उसी मालदीव की जनता ने मोइजू को पटकनी भी दे दी। तो ऑब्वियसली इंडिकेट करता है कि मालदीव की जनता, खास करके माले के लोग, मोइजू का जो स्ट्रॉन्ग एंटी इंडिया स्टेटमेंट्स है, उसका जो पूरी कंट्रोवर्सी बन गई है, उसके चलते चिंतित हैं और वो मोइजू की पॉलिसी को नकार रहे हैं। इसी के साथ मोइजू अब विपक्षी पार्टी के निशाने पर भी आ गए हैं। माले मेयर उपचुनाव जीतने पर एडम अजीम और एमडीपी सचिवालय को बधाई। राजधानी माले के लोगों ने राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू और उनकी नीतियों को उनके पद संभालने के सिर्फ 58 दिन के अंदर स्पष्ट रूप से नकार दिया है। चलिए अब आप ये भी समझिए कैसे 2 महीने में मोइजू जीती बाजी हार गए। मोइजू की किन नीतियों को नकारा जा रहा है। इस हार की सबसे बड़ी वजह उनके भारत विरोधी एजेंडे से होने वाला मालदीव का बड़ा नुकसान है। चीन की यात्रा से लौटने के बाद भी मोइजू भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। मोइजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारा देश छोटा है लेकिन शोषण नहीं होने देंगे। चीन हमारा बहुत सम्मान करता है। भारत का नाम लिए बगैर मोइजू ने कहा, हिंद महासागर किसी विशेष देश की संपत्ति नहीं। और इस तरह उन्होंने सुरक्षा देने वाले भारत की भूमिका को चुनौती भी दे दी। मोइजू ने ऐलान किया है कि वो मालदीव की भारत पर निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, यहाँ तक कि भारत से दवा लाना भी बंद कर देंगे। ऐसा लग रहा है कि चीन ने मोइजू को भारत विरोधी गणित सिखाकर भेजा है। मोइजू ने भारत समर्थक मानी जाने वाली मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी पर आरोप लगाते हुए कहा, पहले लोग सीट बदलने के लिए भी कुछ लोगों की अनुमति लेते थे। लेकिन मोइजू भारत के खिलाफ जितना जहर उगल रहे हैं, मालदीव की जनता में नाराजगी भी उतनी ही बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है मोइजू के ऐसे बयान उनके चीन के इशारे पर मालदीव की सरकार चलाने की नीयत का खुलासा कर रहे हैं। अभी जब उन्हें रियलिटी हिट करेगी तो वो अपना थोड़ा बहुत स्टांस बदलेंगे, पर अभी तो ये दिखता है कि इस मौके में, इस गर्मा गर्माई में चाइना ने मालदीव से कोई बड़े एक्सट्रैक्शन डील बना लेंगे
खास करके मिलिट्री। आने वाले कुछ समय में डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई मीटिंग होगी। इनफैक्ट मौइजू के लिए तो अक्लमंदी या सद्बुद्धि इसमें होगी कि वो जल्द से जल्द अब प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ मीटिंग करें, ताकि ये जो रिश्तों में गर्माहट आ गई है ये शांत हो एज अ मैच्योर लीडर। लेकिन सच्चाई ये है, प्रधानमंत्री मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी और उसके बाद चीन के इशारे पर मालदीव में भारत विरोध की साजिश मालदीव के लोगों को पसंद नहीं आई। माले मेयर चुनाव में हार सिर्फ शुरुआत है, भारत विरोध मोहम्मद मोइजू को पूरी तरह से ले डूबेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।